ये चेहरे पर इतनी उदासी, ये चेहरे पर इतना कष्ट, ये दुख किस बात का? अरे महाराज, आदमी छोटी मोटी किताब लिख देता है ना तो फूला नहीं समाता, कड़के चलता है। और आपने इतना बड़े ग्रंथ लिखे और आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों? व्यास जी ने कहा, बाबा क्या बताऊं, मैंने ग्रंथ तो लिखे, सब कुछ लिखा, पर मुझे संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मुझे शांति नहीं है। देवऋषि नारद ने कहा, आपसे एक निवेदन करूं, अशांति का कारण बताऊं? हाँ, आपने कर्मकांड लिखा, आपने ज्ञानकांड लिखा, पर अभी तक आपने अपनी लेखनी से भक्त और भगवान की कथा को नहीं लिखा, इसलिए आपको अशांति है। जब तक जीव के जीवन में भक्ति ना आए, तब तक जीव का जीवन शुष्क होता है, सूखा होता है। भक्ति तरल होती है, आनंद देने वाली होती है। जितने भक्त होते हैं अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। नारद जी ने कहा, मेरी तो कथा सुनो, बिना भक्ति के जीव का जीवन कैसा है। मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ आश्रम में झाड़ू लगाती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, जंगल से लकड़ियां लाती थी। एक बार महात्मा जी के आश्रम में एक जमात आ गई चतुर्मास करने के लिए, और मैं नित्य सत्संग में बैठता। मेरी माँ मुझे देखती तो बाह पकड़ कर ले जाती, उठ, बाबाओं की संगत करता है, बाबा बनेगा क्या? बड़ा कष्ट, बड़ा डर लगा रहता है माता पिता को। बेटा कलेक्टर बन जाए, नो ऑब्जेक्शन, मिनिस्टर बन जाए, कोई बात नहीं, एक्टर भी बन जाए तो भी दिक्कत नहीं, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, पर बेटा और बेटी बाबा ना बन जाए, बस ये हक सबको चिंता हो। पर अगर बेटा और बेटी अगर आपके बाबा बन गए ना, तो आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देगा। एक संत घर में अगर जन्म ले ले, उस व्यक्ति की 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक सिपाही अगर घर में जन्म ले ले, जो देश की रक्षा करने वाला होता है, उस माँ की कुक्षी धन्य हो जाती है। साधु और सिपाही अगर जो माँ जन्म देती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, ना तरु बांझ भल बाद बयानी। माँ कहती थी, उठ, बाबा बनेगा, उठ। व्यास जी मुझे उठाकर ले जाते, मुझे बहुत आनंद आता सत्संग में। मैं चुपके चुपके सुनता। एक दिन तो मैंने जूठन खा लिया, और संतों का जूठन खाने से मेरी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जैसा खाओ अन्न तैसा होवे, जैसा पियो पानी तैसी होवे, जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग, और जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। अन्न से मेरा मन बदल गया, जूठन खाने से मेरा व्यवहार बदल गया। मुझे भक्ति में बहुत आनंद आने लगा, और मैं बहुत आनंद लेने लगा। मेरी माँ आती, मुझे बाह पकड़ कर ले जाती, तो मुझे बड़ा कष्ट होता। पता व्यास जी, एक दिन मेरी माँ जंगल में लकड़ियां लेने गई, और माँ को सर्प ने डस लिया, और सर्प के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं नहीं रोया, मैंने कहा भक्ति में बाधक थी, ठीक रहा। मैंने बहुत तपस्या करी। जो भक्ति में बाधक बने ना, उसे त्यागना ही उचित है। जो हमारे बदन में बाधक बने, उसे छोड़ना ही उचित है।
जाके प्रिय न राम बैधे ही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। तुलसीदास जी कहते हैं जो हमारे भक्ति में भजन में बाधक बने, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा और भरत जी ने अपनी माई को छोड़ा। ये बाधक थे ना। मां की मृत्यु के बाद मैंने बहुत भजन किया। उसके बाद कालांतर में प्रलय हुआ। प्रलय के बाद सृष्टि का पुनः सृजन हुआ और ब्रह्मा के उत्कर्ष से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा के उत्सर्ग से मेरा जन्म होने के बाद नारद मेरे पूर्व जन्म का नाम था और इस जन्म में भी मेरा नाम नारद ही रखा गया। नारद महाराज भगवत भजन करूंगा ऐसा मेरे मन में भाव इस जन्म में भी हुआ और देवताओं ने मुझे ये बीणा प्रदान कर दी। देख रहे हो ना व्यास जी, ये बीणा मुझे कैसे मिली?